ले जाकर के आपको अपने ब्रह्म चक्र में, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित करना होगा। वहां प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही पतंजलि के शब्दों में अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, वहां प्रतिष्ठित करने पर आत्म प्रसाद के द्वारा आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी और ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश में ही आप आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। उसी के प्रकाश में आपको संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगी। ये साधन आपको करने से मिलेगा, मानने से नहीं मिलेगा, केवल जान लेने मात्र से भी नहीं मिलेगा, इसके लिए करना होगा। भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय के साधना प्रकरण में बताया है, आरुक्षो हो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो पहले ऊर्ध्वगामी होने का अभिलाषी हो, आरुक्षो हो, जो ऊर्ध्वगामी होने का अभिलाषी हो, ऊपर चढ़ने का अभिलाषी हो, जो अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहता हो, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते। भगवान कहते कर्म ही कारण कहा गया है, यानी साधना ही कारण है। यदि आप नियम का पालन नहीं करते, आसन विशेष की सिद्धि के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, यदि आप अपने इंद्रियों को विषयों से विमुख नहीं करते, प्रत्याहार नहीं करते, तो आप धारणा ध्यान समाधि कैसे कर सकते हैं? उसका लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? और बिना धारणा ध्यान समाधि के आप आत्मविज्ञान का बोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक बात याद रखिए, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, कभी भारत के मानव समाज में विद्यार्थी जीवन से ही प्रतिष्ठित रहा है। विद्यार्थी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था, वहीं से गुरु के द्वारा उसकी शिक्षा मिलती थी और इसी साधना के प्रभाव में वह विद्यार्थी स्वयं को सामर्थ्यवान और विवेकवान बनाता था। आप लोगों में से बहुत से रामायण का सीरियल देखे होंगे, उसमें रामायण दिखाने वाले ने ये बात दिखाई है कि भगवान राम वशिष्ठ के पास बैठ करके किस प्रकार से चक्रों का भेदन और किस प्रकार से वो अध्यात्म विद्या की सीख लेते हैं। ये केवल इंडिकेशन रहा है, संकेत मात्र रहा है, उचित रूप से उसका प्रदर्शन वो नहीं कर सका क्योंकि उसको उतना बोध नहीं था, लेकिन इंडिकेट किया है, संकेत किया है कि ये विद्या विद्यार्थी जीवन में ही गुरुकुल में प्राप्त की जाती थी और इसी से मनुष्य में योग्यता और सामर्थ्य का सृजन होता था। लेकिन वर्तमान में तो आप देख रहे हो विद्यार्थी जीवन की क्या गति है। कहीं पर प्राइमरी कक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय तक, क्या नैतिकता की शिक्षा का कहीं स्थान देखा है आपने? क्या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अध्यात्म के लिए स्थान पाया है आपने? क्या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मानवता की रक्षा और मानवता की यानी वृद्धि के लिए कोई दिशा प्राप्त की है आपने? मेरे कहने का अभिप्राय कि आज शिक्षा के क्षेत्र से ये सारी बातें समाप्त हो गई हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ये विद्यार्थी जीवन से ही शिक्षा का एक मुख्य अंग रहा है, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान से परे ब्रह्म विज्ञान है, जिसके विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वर्तमान का वैज्ञानिक ये निश्चय किए बैठा है कि सृष्टि का मूल तत्व एक होगा, दो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां दो है वहां लिमिटेशन होगा, जहां लिमिटेशन है वहां पर परिवर्तन होगा, जहां लिमिटेशन है वहां विनाश भी होगा। इसलिए सृष्टि का एक तत्व कोई होगा और वो अविनाशी होगा। इस विचारधारा को अपना करके वैज्ञानिक इस खोज में प्रवृत्त हुआ कि सृष्टि का वह मूल तत्व क्या है। अब उसने पहले तो एटम का अनुसंधान किया। एटम को देखकर उसने घोषणा की कि ये परमाणु जो है यही सृष्टि का मूल तत्व है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयत्न द्वारा उस परमाणु को जब तोड़ा तो उसमें 3 तत्व उनको मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। लेकिन उनके दिमाग में बात आई कि मूल तत्व 3 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। फिर उन्होंने उससे भी आगे खोज प्रारंभ की। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके उन्होंने देखा कि वहां पर एक ऊर्जा है,
ऊर्जा, हमारी भाषा में ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की खोज की उन्होंने और एनर्जी को पाया कि वह एनर्जी लिमिटलेस है, वेटलेस है, फॉर्मलेस है, कलरलेस है। यानी कहने का अभिप्राय वह एक है, अनंत है। अब उन्होंने निश्चय किया कि एनर्जी इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि का मूल कारण एनर्जी है। और उन्होंने ये भी अनुसंधान करके देखा कि एनर्जी इज मेटल एंड एनर्जी साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ एनर्जी पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है, ये दोनों एक ही साथ है, इसलिए एनर्जी ही कारण है। लेकिन अभी वो इस सीमा से कुछ वैज्ञानिकों ने आगे प्रवेश किया है, वो अनुसंधान करने लगे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मूल हेतु एनर्जी है, ये स्वयं में सचेतन है या अचेतन। क्योंकि थ्योरी ऑफ कोजेशन के अनुसार जो अचेतन तत्व है उससे सचेतन तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो जड़ है उससे चेतन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जो इनसेंशिएंट है दैट कांट बी कॉज ऑफ सेंशिएंट बीइंग, इन अदर वर्ड। तो यदि ये एनर्जी इनसेंशिएंट है, देन हाउ इट कैन बी कॉज ऑफ सेंशिएंट बीइंग, यह जीवन का मूल स्रोत कैसे हो सकती है। इसलिए अब वो इस तलाश में है कि इस एनर्जी से परे कोई ऐसा चैतन्य तत्व है कि नहीं है। सांख्य शास्त्र इसके लिए आपको एक मार्गदर्शन देता है। वो कहता है कि इस एनर्जी से परे एक परम तत्व है। वेदांत भी आपको यही संदेश देता है कि इस एनर्जी से परे एक परम तत्व है, वह परम चैतन्य घन, वह एनर्जी से परे है। क्योंकि एनर्जी में जो आपको ये तीन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति में इसको हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिगुण है। हम ये कह सकते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। एक में प्रकाश है, दूसरे में क्रिया है, तीसरे में स्थिति है। आप सब जानते हैं कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति का ही नाम प्रकृति है। सतोगुण का प्र